प्राचीन भारत में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे वीर, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय शासक थे, लेकिन उनके हृदय में प्रेम की एक अनकही कहानी अंकित थी, जो त्याग और रहस्य से भरी थी। एक दिन शिकार के दौरान राजा विक्रमादित्य एक सुंदर झरने के पास पहुंचे। वहां उन्होंने राजकुमारी विद्यावती को देखा। उसकी आंखें चंद्रमा जैसी निर्मल थीं और मुस्कान मानो कमल के फूल को भी शर्मिंदा कर दे। दोनों की नजरें मिलीं और एक अनकहा प्रेम जन्म ले चुका था। लेकिन समस्या यह थी कि विद्यावती पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी और दोनों राज्यों के बीच वर्षों से शत्रुता चली आ रही थी। राजा विक्रमादित्य ने विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन राजकुमारी के पिता ने क्रोध में आकर इनकार कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि यदि विद्यावती ने विक्रमादित्य से विवाह किया तो वे उसे अपनी पुत्री मानने से इनकार कर देंगे। विद्यावती ने अपने पिता को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अडिग रहे। विक्रमादित्य भी विद्यावती की खुशी के लिए पीछे हट गए और चुपचाप अपने राज्य लौट आए। कुछ महीनों बाद राजा विक्रमादित्य को राजकुमारी विद्यावती का एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, राजा, मैं अपने पिता की आज्ञा से बंधी हुई हूं, परंतु मेरा हृदय अब भी आपका है। इस जीवन में हम मिल नहीं सके, लेकिन अगले जन्म में मैं केवल आपकी होंगी। यदि सच्चा प्रेम है तो हम पुनः अवश्य मिलेंगे। इस पत्र को पढ़ते ही राजा विक्रमादित्य का हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने विद्यावती को भूलने की कोशिश की, लेकिन मन से वह कभी दूर नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद राजा विक्रमादित्य ने सुना कि विद्यावती का विवाह किसी और राजकुमार से हुआ था, लेकिन विवाह के कुछ ही महीनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। राजा विक्रमादित्य इस खबर को सुनकर विचलित हो गए, लेकिन तभी एक साधु उनके महल में आए और बोले, राजन, जिसे आप विद्यावती समझ रहे हैं वह वास्तव में राजकुमारी नहीं थी। असली विद्यावती ने अपने पिता के भय से अपनी दासी को अपने रूप में भेज दिया था और स्वयं साध्वी बनकर हिमालय चली गई। वह आज भी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। राजा विक्रमादित्य तुरंत विद्यावती को खोजने निकले। महीनों की यात्रा के बाद वे एक पहाड़ी आश्रम में पहुंचे, जहां एक वृद्ध साध्वी बैठी थीं। उनके पास वही पत्र था जो विद्यावती ने राजा को लिखा था। राजा विक्रमादित्य ने उनसे पूछा, क्या आप ही विद्यावती हैं? साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, त्याग और समर्पण का नाम है। मैंने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया, लेकिन मेरा हृदय अब भी आपके प्रेम से भरा हुआ है। यह कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। संतों ने भविष्यवाणी की थी कि राजा विक्रमादित्य और विद्यावती का पुनर्जन्म होगा और अगले जन्म में वे अवश्य मिलेंगे। राजा विक्रमादित्य ने भी अपना सिंहासन त्याग दिया और सन्यासी बनकर विद्यावती की आत्मा की शांति के लिए ध्यान में लीन हो गए।